उसके शरीर के अंदर जरूर है। मनुष्य निरोग है, वो है कोई निरोग, कुछ न कुछ जरूर उसके शरीर के अंदर पीड़ा है। क्योंकि बारिश न होने के कारण प्राकृतिक ने नाना प्रकार के धरती से रोग उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार बारिश न हो तो कीड़ों मकोड़ों की जहरीली जो होती है, जहरीली पदार्थ होती है, वायुमंडल में वासना करती है, मनुष्य के हृदय में वासना हवा के रूप में जाती है, जो नाना प्रकार के रोग फैल जाते हैं। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। फिर इतना बात आप लोग सुने। फिर एक बात यह है, हमेशा हर इंसान के छोटा रखना चाहिए। देखा है हमारे जिले के सबसे बड़े अधिकारी एसडीएम साहब आए हैं, आप लोगों के सामने बहुत छोटा बनकर के बैठे हैं। यही सतबुद्धि सतगुरु का ज्ञान है। जिस प्रकार हनुमान जी रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि हनुमान जी लंका में गए थे तो माता सीता से बड़े छोटा रूप पकड़ के गए थे, बहुत छोटा रूप पकड़ के गए थे। और एक बात कहे कि अगर मैया आपका आशीर्वाद हो और श्री राम का आशीर्वाद मिला होता तो मैं रावण सहित लंका को उठा करके श्री राम के चरणों में रख देता। प्रेम से बोलो। माता ने कही छोटा सा रूप पकड़ के तुम मेरे आंचल में बैठे हो बेटा, तुम इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हो? कहे माँ आपका आशीर्वाद मिल तो मैं अपने रूप को दिखाता हूँ। माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि दिखाओ बेटा। उसके बाद आंचल से निकल के हनुमान जी कुछ दूर पर जा करके हिमालय जैसा शरीर बनाए, हिमालय जैसा शरीर। तब मैया ने कही कि अरे छोटा हो जाओ, छोटा हो जाओ, अब हम तुमको जान दे। तो हर इंसान को छोटा बन के रहना चाहिए। एसडीएम साहब हमारे जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, बाकी आज बहुत छोटा बन करके सबके सामने है। जहां आप लोग हैं वहां पर एसडीएम साहब भी है। यही सद्बुद्धि सतज्ञान सतमार्ग होता है। इंसान को हमेशा छोटा बन के रहना चाहिए। जिस प्रकार पीपर के दाना होता है वो बड़ा छोटा होता है, बाकी उसका पेड़ कितना विशाल होता है। तो हर इंसान को हमेशा छोटा बन के रहना चाहिए। पद की गरिमा नहीं होती है, धर्म की गरिमा होना चाहिए। पद की गरिमा, धर्म की गरिमा होना चाहिए। पद तो आज है, कल चला जाएगा, कल चला जाएगा ना हो। और धर्म जो है आपके ललाट पर सदियों तक इतिहास रहेगा। प्रेम से बोलो। धर्म हमारे माता पिता है, धर्म हमारे माता पिता है। धर्म पर मरना चाहिए, धर्म पर जीना। पहली सेवा मेरी माता और पिता की। माँ मुझे जन्म देकर पशु के समान जन्म होता है। जैसे पशु होते हैं वैसे मानव का अवतार होता है। मानव को बनाती है तो मेरी माँ बनाती है, मानव बनाती है तो मेरी माँ बनाती है। इतना तक नहीं, अपने रूखा सूखा खा के बच्चों को पालन करती है। अपना पेट जलाकर माँ अपने बच्चों को जीवित रखना चाहती है। जो बच्चे का अपना आहार जो होता है बच्चों को खिलाती है, वो बच्चा कुपुत्र हो जाता है। माता को माता नहीं होती, पुत्र को पुत्र हो जाता है। तो तुम कुपुत्र मत बनो। माता कहती माता जग में न होती है कुमाता, पुत्र को पुत्र हो जाता है। माँ रूखा सूखा खा करके बच्चे को पालती है। कितनी कठिन जीवन में तपस्या करती है। 9 महीना तक अपने गर्भ में ढोती है। उसके बाद 2.5 किलो का वजन सिर पर और अपने सीने पर रख के रात भर सो नहीं सकती। माँ 2.5 या 3 किलो का वजन 9 महीना तक ढोती है। फिर धरती को फाड़ करके धरा पर लाती है। फिर 3 साल घोर तपस्या करती है। जाड़े के दिन में छोटा बच्चा जब बिस्तरा पर शिशु कर देता है
तो माँ भेजल बिस्तरा पर सो जाती है, बाकी बच्चा को सूखल बिस्तरी। उस बच्चे को नॉलेज होना चाहिए कि माँ का ऋण कभी चुका नहीं सकते। माँ का नहीं हुआ तो किसी का नहीं। अगर तुम माँ का हो गए तब तुम जानो कि इस सृष्टि के सभी के हो जाओगे। इस सृष्टि के सभी के हो जाओगे। जो माँ का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं। तो पुत्र बनकर के रहना सीखो, कुपुत्र बनकर के रहना मत सीखो। तुम्हारे जीवन में कोई असंभव नहीं है, सब संभव है। तुम्हारा सोच असंभव है। बात पर ध्यान से सुनो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा नहीं टिका है। कहा है जिस पर सही स्नेह लग जाता है, जीते जीव जीव से मिल जाता है। हम एक दिन चर्चा एसडीएम साहब से 1 घंटे पहले कर रहे थे, वकील साहब के साथ, कि एसडीएम साहब के हम एक दिन चला जा और कुछ मंदिर की चर्चाएं उनके साथ मिलजुल कर बात किया जाए। सिर्फ 10 मिनट पहले, और 10 मिनट पहले बात की माँ दुर्गा के सामने करता हूँ, और 10 मिनट बाद एसडीएम साहब हमारे दरवाजे आए। कहता है कि जिस पर स्नेह लग जाता है, जीते जीव जीव से मिल जाता है। सत्य धर्म पर रहिए, सच्चे विचार से बने रहिए। सत्य की विजय हमेशा होती। सत्य परेशान होता है, बाकी पराजित नहीं होता। सत्य बराबर कोई झूठ बोलने। एक बार माता पार्वती जी शंकर जी से झूठ बोल गई, और झूठ बोलने के कारण से 87 लाख वर्ष तक माता पार्वती के शिव जी त्याग किए थे। इसलिए झूठ सबसे बड़ा पाप, झूठ सबसे बड़ा। झूठ मत बोलो, सबको सदन के पास जाना है। झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, तुमको कोई फांसी नहीं होगी। झूठ बोलोगे, झूठ बोला जाता है। गीता में प्रमाण है, जहां लाखों की जिंदगी जाने वाली है वहां आपकी बात झूठ ही सत्य मानी जाए। समाज के जनहित के लिए जो संसार के भलाई है, वो गीता के प्रमाण में बताया है कि वो जगह पर झूठ नहीं, वो सत्य है। प्रेम से बोलो। व्यक्तिगत अपने ही जीवन को बचाने के लिए, अपने संकट को बचने के लिए अगर झूठ बोलोगे तो धारा में घिसा जाओगे। प्रेम से बोलो। झूठ बराबर कोई पाप नहीं, झूठ बराबर कोई। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। तो नवरात्र हो, जे जे अगर नवरात्र में झूठ बोली ओकर नवरात्र खंडित हो। व्रत खंडित हो जाए। तो झूठ बोलना है जाना ना मोबाइल पर अपने घरे। हमें मालूम बा कि इतना जाने झूठ बोलना है, अभी हम पकड़ के खड़ा करा दे। प्रेम से बोलो ना। अपन जिंदगी खतरे में मत डाला, कोई तो के सजा न दे। जहां गुरु जी के धाम में आल हुआ, वो गुरु जी का आप खुद जाना था, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। आपके कोई सजा नहीं, कोई सजा नहीं। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। जय माता। और गुरु की कहानी गुनवा हमसे गौलो ना गवाई, माँ की गुनवा हमसे गौलो ना गवाई। इसे माता रानी का गुण तोरे घर में ही तो ही गवा, हमसे इनके गुनवा गौलो ना गवाई। माँ जगदम्बा के दरबार में गर्भगिरी की आई हुई भक्त गोद में बैठे हो, ये माँ साचो की मंदिर में बैठे हो, माँ जगदम्बा के गोद में बैठे हो, माँ जगदम्बा के गोद में। ये आपका सौभाग्य है। आप अपने दिल को, अपने सोच को, अपने मन को हटा दीजिए कि यह सौभाग्य है कि मैं माँ के गोद में बैठा हूँ। अब मेरी माँ सिर पर छाया हो गया, अब माँ का सिर पर हाथ हो गया, अब मेरा कुछ बिगड़ेगा? बिगड़ेगा लड़को? जिस
भक्त माँ की गोद में बैठा है, उस माँ का सिर पर हाथ हो गया तो कोई बिगाड़ सकेला? कदाप नहीं, कदाप नहीं। आप माँ की गोद में बैठे हो, आपका दुनिया कितनों बिगाड़ा, ओझा सोखा कितने बैरी आपका कुछ बिगाड़ दिया, बाकी आप माँ के गोद में बैठे हुए भक्त को ध्यान रहना चाहिए कि हम माँ के गोद में बैठे हैं और माँ का मेरे सिर पर हाथ है, तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ जाएगा नहीं तो। इसके गर्भगृह के मंदिर में माँ बुढ़िया की आई हुई भक्त माँ के गोद में बैठी हुई। कभी आसास मत करना कि अब हमारा कुछ बिगड़े, विश्वास करना। अगर तुम विश्वास कर लोगे तो मैया की कहानी तुम्हारे घर में लिखी जाएगी, तुम्हारे घर में लिखी जाएगी।